द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन तैयार हो जाइए। इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये आपके 50 नंबरों के अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो इन चार विकल्पों में से दोहरी नागरिकता किस देश में दिया जाता है। विकल्प आपको पढ़ना है, विकल्प पढ़ के फटाफट उसका आंसर बताते चलिए। और यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है। दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित आपका रीजनिंग का प्रश्न है। इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से कर सकते हैं। हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं रीजनिंग के, उसको अगर आप देख लेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। इसके लिए यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न पर। और तीसरे नंबर का प्रश्न सॉल्व करने से पहले 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है भैया वो भी रीजनिंग का प्रश्न है, कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन को ए से रिप्रेजेंट किया गया है, कारण को आर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसके आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़ने के लिए थोड़ा सा चलिए पहले यहीं पर पढ़ लेते हैं, बाद में विकल्प को देखेंगे। कथन में दिया गया है, राष्ट्रीय आय आकलन में अंतरण आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसके कारण में लिखा गया है, अंतरण आय उत्पाद सेवाओं के लिए भुगतान नहीं है। अंतरण आय जो होती है उत्पादन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है। और इस कथन का, इस वाले कथन का ये स्पष्ट कारण बता रहा है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, हमारा पहला वाला विकल्प विकल्प ए सही होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। क्लियर। डिटेल में इस प्रश्न को आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और 1 मिनट का समय दीजिए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ठीक, तो चौथे नंबर का प्रश्न आपका बाइनरी संख्या से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न को अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जब बाइनरी का पूरा वीडियो आपको बना दिया जाएगा तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको बाइनरी नंबर के प्रश्न आते हैं तो इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। 5वें नंबर के प्रश्न में क्या निकालना है भैया, जो तीनों से 3 ऐसे हैं जो समान हैं और एक ऐसा है जो भिन्न है। तो जो 3 से भिन्न है वही निकालना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करिएगा। इसमें एक निश्चित क्रम बनेगा। यहाँ पर जैसे JKL लिखा है, GHI लिखा है, एक निश्चित क्रम बनेगा। किसी एक में वो क्रम फॉलो नहीं होगा। क्रम जिसमें फॉलो नहीं होगा वही हमारा आंसर सही रहेगा। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही होगा। वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग के जो हमने 20 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं उससे आप आराम से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, अगर उस 20 प्रैक्टिस सेट को आप देख लेते हैं। आप छठा प्रश्न भी भैया रीजनिंग का प्रश्न है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो छठे प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर जो छठा नंबर का प्रश्न है वहाँ पर आपका विकल्प बी वाला सही रहेगा। 8:55 सॉल्व कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 7वें नंबर पर चलते हैं, अपने GS के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। यानी कि परमार जो राजवंश है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। विकल्प ध्यान से पढ़ लीजिए और फटाफट आंसर बताइए। तो परमार राजवंश के बारे में विकल्प ए, बी, सी तीनों सही हैं, यानी कि हमारा सबसे सही जो विकल्प रहेगा विकल्प डी रहेगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। तारिक ए फिरोज शाही ये एक पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा है। तो तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा है, बर्नी ने लिखा है। और जियाउद्दीन बर्नी इनका पूरा नाम था। तो विकल्प बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। तो वो कौन सा दशक था जिसमें लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। तो 9वें नंबर में 1961 से लेकर 71 के बीच का जो समय था, विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। 10वें नंबर पर चलते हैं। वो कौन सा प्रदूषक है जिसके द्वारा नॉक नी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी कौन है। तो 10वें प्रश्न में विकल्प ए क्लोराइड आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पर।
जो कण होते हैं, प्रकाश के कण होते हैं, उसकी तरंग प्रवृत्ति, जो तरंग प्रकृति होती है उसके बारे में किसने बताया था? कणों की तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया था? तो 11 नंबर में पहला विकल्प डी ब्रोगली बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न पर। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए वह कौन सी ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली है जो मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही रहेगा, सी बॉक्स। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस मामले के में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था? तो संविधान में पहला संशोधन हुआ था किस कोर्ट केस के कारण हुआ था? तो 13 नंबर में विकल्प सी आपका सही रहेगा, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट में केस था, इसी के द्वारा जो है आपका संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। आगे एक त्यौहार है जिसका नाम है सरहुल। सरहुल त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो 14 नंबर में विकल्प ए उरांव बिल्कुल सही है। आगे एक रेखा के बारे में बताया गया है जिसका नाम है डैटम। डैटम रेखा क्या होती है? विकल्पों को ध्यान से पढ़ के बताइए, डैटम रेखा का क्या मतलब होता है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई मापा जाता है उसी को हम लोग डैटम रेखा कहते हैं। समुद्र तल की जो सतह होती है उसी को डैटम रेखा कहते हैं, जो कि बिल्कुल क्षैतिज होती है। उसी से किसी वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अवस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है? अवस्फोटन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा कम की जाती है? तो 16 नंबर में विकल्प सी टेट्रा इथाइल लेड बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं भैया, देखिए रीजनिंग का ये कैलेंडर वाला प्रश्न आ गया है। कैलेंडर के ढेर सारे प्रश्न हम लोग अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं। जो रीजनिंग के 20 प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए और अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। 17 नंबर में आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर पर चलते हैं। एक्स का कौन सा मान असमानता को संतुष्ट करता है? अब ये देखिए, ये ग्रेटर देन का निशान यहाँ पर जो लगाया गया है, ये वाला, इसको आप बराबर के निशान बना लीजिएगा और 7 को इस तरफ ले आइएगा। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 7। इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स का मान निकल आएगा और जो एक्स का मान आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। और 18वें नंबर में आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। तो एक्स का मान निकालना है, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। पेन कॉपी अगर लेकर बैठे हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और अभी इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए। 19 नंबर भी भैया रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। वीडियो पॉज करके तुरंत सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो जो पिछले 20 प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं उसको जाके देख लीजिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए, ये 4 ABCD लिखा गया, इसमें से जो उद्यान है कौन सा सही है वही बताना है। तो 20 नंबर में जो पहला है वन्य जीव विहार, ये सरिस्का में है, यही सही है। बाकी की ये तीनों बिल्कुल गलत लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो 21 नंबर में आपका पहला विकल्प पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। 22 नंबर पर चलते हैं। वित्तीय संकट से जूझ रहे एक बैंक है जिसका नाम है लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, इसका विलय किया गया है और विलय किस में किया गया है? तो विलय किया गया है विकल्प बी DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है और किस में मापा जाता है यही बताना है आपको। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। 24 नंबर पर चलते हैं। क्रांतिक कड़ी प्रजातियाँ किस वन में अधिक संख्या में पाई जाती हैं? तो क्रांतिक कड़ी जो प्रजातियाँ हैं वो किस वन क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो 24 नंबर में विकल्प ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती हैं, विकल्प ए सही रहेगा। 25 नंबर चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके प्रमुख कौन थे?
तो यहाँ पर आपका विकल्प 25 नंबर में विकल्प ए आपका सही रहेगा, डॉक्टर सी चंद्रमौली। आगे बढ़ते हैं अपने 26 नंबर पर। टर्मिनल डॉपलर रेडार, जिसको हम लोग TDR कहते हैं, इसका उपयोग किस में किया जाता है? टर्मिनल डॉपलर रेडार। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका सही रहेगा, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में मुफ्त फसल बीमा इसकी शुरुआत की गई है? तो 27 नंबर का आपका पहला विकल्प आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। 28 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाला है? अभी जी यहाँ पर जो आपका 28 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है अपने किसी भी बुक से, या आप यूट्यूब से गूगल से सर्च करके इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसको आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 28 नंबर पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? बढ़िया प्रश्न है, और यहाँ पर पहला विकल्प तेलंगाना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस कब होगा? 26 जनवरी 2021। अच्छा, ये तो पुराना बीत चुका है। समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये जो 26 जनवरी 2021 का गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसमें ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन ये आए नहीं थे। कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया था, तो ये प्रश्न यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अपने 31 नंबर के प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कौन से शहर में करने वाला है? तो ऐसा भैया जयपुर में करने वाला है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 32 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो 32 नंबर के लिए विकल्प डी आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने 1 मिनट का समय दीजिए। 33 नंबर के प्रश्न पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था। ये नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 33 नंबर में विकल्प डी आपका सही रहेगा, छठी पंचवर्षीय योजना में। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पर अपना प्रजनन करते हैं? तो 34 नंबर का विकल्प डी हमारा सही रहेगा, उपयुक्त सभी जगहों पर पेलिकन पक्षी अपना प्रजनन करते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सबको पता है, इसका स्थापना जो किया था ज्योतिबा फुले ने किया था। आगे बढ़ते हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो 3D जो चित्र लिए जाते हैं, फोटो ली जाती है, उसके लिए हम लोग होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही है। 37 नंबर पर चलते हैं। कोरोना वायरस निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? तो चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कोरोना वायरस किससे संबंधित है? तो यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों सही रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर सबसे सही विकल्प जो होगा विकल्प सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत में राजनैतिक एकता के सूत्र में किसने बांधा था? सॉरी, 19वें नहीं, यहाँ पर गलत हमने पढ़ दिया है। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने वाला वंश का क्या नाम है? तो 38 नंबर में वो महान शासक नाम है परमार राजवंश के द्वारा ऐसा किया गया था। आगे 2 पहाड़ियाँ हैं, जिसमें पहला नाम है भरनेर और दूसरा नाम है कैमूर। ये किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं? तो ये पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं? तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। 40 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो केवल 1 सीट किस राज्य में है? तो विकल्प सी मिजोरम में है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्ताक्षर के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो इसके कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके आधिपत्य को ख़त्म करके कब महारानी विक्टोरिया के अधीन लाया गया था? तो
तो सबको पता है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद में किया गया था, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। 42 नंबर पर चलते हैं। कुछ जैव मंडल वाले क्षेत्र लिखे गए हैं, पहले हम लोग इसका जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी, ये देखिए सीधा सीधा लिखा ही है। 1986 में नंदा देवी, 1988 में कंचनजंगा, 2000 में, और अचान कमार जो अमरकंटक में है वो 2005 में बना था। यानी कि ये सीधा सीधा क्रम दिया गया है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 भैया कहाँ पर है, एक मिनट का समय दीजिए। 1 2 3 4 आपके विकल्प डी में है। तो इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा। सीधा सीधा दिया था, कोई इसमें जोड़ा बनाना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं अपने 43 नंबर के प्रश्न पर। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आया था दिसंबर 2002 में। विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, कोरोना वायरस के बारे में आप लोग जानते हैं, ये बहुत पुरानी बीमारी है। अभी जो चल रहा है वो कोविड-19 चल रहा है। इसकी पहली बार जो पहचान की गई थी वो 1960 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 45 नंबर में आपका विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल सही है। 46 नंबर पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है? तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो डाटा को क्या करता है? तो जो आपका 46 नंबर में प्रश्न है वो डाटा को सूचना में कन्वर्ट करता है, यानी सूचना में बदलता है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? ये तो बड़ा आसान है, गलत नहीं होना चाहिए। विकल्प बी बिरहा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी आबादी वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी आबादी कहाँ पर पाई जाती है, किस जनपद में? तो 48 नंबर में बागपत आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? तो यहाँ पर 1995। विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। और आज के अपने आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर बिंदा खान साहब क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दिया है। उसको आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। इस टोटल 50 प्रश्नों में आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि कोई शिकायत हो, सुझाव हो, उन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक काम और करिएगा, यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यह यूट्यूब चैनल अभी बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है, इसे ग्रोथ करना है और आप सभी लोगों के सहयोग से एक ना एक दिन ये बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।